ये इंडियन रेलवे है और ये भी। लेकिन ये ऐसा क्यों है? हम सभी को पता है कि इंडियन रेलवे की हमारे लिए क्या वैल्यू है और इंडिया जैसी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में तो क्यों नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे की ये हालत क्यों है? शायद ये भी हो सकता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से ही इंडियन रेलवेज का ये हाल है, क्योंकि एक ही दिन में इंडियन रेलवेज में कितने लोग ट्रेवल करते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पॉपुलेशन केवल एक एक्सक्यूज हो। इंडियन रेलवेज में बहुत सारी कमियां हैं, जो कि एक कड़वी मगर सच बात है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, इसकी शुरुआत से लेकर और आज तक के बारे में। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। – 2023 के अकॉर्डिंग 1,32,310 किलोमीटर की ट्रैक लेंथ के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम, हाँ इंडियन रेलवे सिस्टम, जिसमें रनिंग ट्रैक लेंथ है 1,06,493 किलोमीटर और 68,584 किलोमीटर रूट लेंथ है। अब इस बात को ध्यान से समझो। रनिंग ट्रैक लेंथ में उन सभी ट्रैक्स की लेंथ मेजर की जाती है जिन पर की ट्रेनें चलती हैं। फिर चाहे सिंगल रूट पर 4 ट्रैक्स हैं, लेकिन उन चारों ट्रैक्स की लेंथ मेजर की जाएगी। इसी को कहते हैं रनिंग ट्रैक लेंथ। लेकिन रूट लेंथ में ऐसा नहीं होता। रूट लेंथ में केवल रेलवे रूट की लेंथ मेजर की जाती है। फिर चाहे उस रूट से 4 ही ट्रैक क्यों न जा रहे हों, लेकिन वहाँ पर केवल रूट की लेंथ मेजर की जाती है, न कि उन चारों ट्रैक्स की जो कि उस रूट पर लगे हैं। और इसी वजह से रूट लेंथ रनिंग ट्रैक लेंथ से काफी कम होती है। इंडियन रेलवेज में हर दिन अप्रोक्सीमेटली 12,817 ट्रेन चलती हैं, जिनमें की डेली लगभग 24 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं। और 4 नवंबर 2024 की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों ने इंडियन रेलवे में ट्रेवल किया। जी हाँ, बिल्कुल, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में उस दिन सबसे ज्यादा 3 करोड़ लोगों ने इंडियन रेलवे में ट्रेवल किया, जो कि हमारे लिए शायद एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन ये एक माइलस्टोन है जो कि इंडियन रेलवेज को शायद इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकता है, पर इससे वो कंडीशंस तो नहीं छुप सकती जो कि आज के टाइम पर इंडियन रेलवेज की हैं। तो चलिए इसके बारे में शुरू से जानते हैं। 1832 में मद्रास में भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाने का प्रपोजल रखा जाता है और 1835 में रेड हिल्स और चिंताद्री पेट के बीच में ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाती है और 1837 में इस पर ट्रेन ऑपरेट होना भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए कि स्पेशल उस टाइम पर इंग्लैंड से एक रोटरी स्टीम इंजन इम्पोर्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू ये ट्रेन चलती थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन को उस टाइम पर यूज किया जाता था ग्रेनाइट पत्थरों को पहुंचाने के लिए। उस टाइम पर एक अंग्रेज अधिकारी इंजीनियर आर्थर कॉटन ने इस ट्रेन को चलवाया था, जिसका यूज किया जाता था ग्रेनाइट पत्थरों को ले जाने के लिए, ताकि वो उन पत्थरों से सड़क बना सके। और शायद इसी वजह से इसे भारत की पहली ट्रेन नहीं माना जाता। हालांकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये भारत की पहली ट्रेन थी जो कि भारत में ऑपरेट हुई थी। और इसके बाद भारत में ऑफिशियली एक रेलवे सिस्टम बनाने के लिए 1845 में मद्रास रेलवे को स्टेबलाइज कराया जाता है, जिसके बाद 1849 में द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्टेबलाइज होता है और आर्थर कॉटन ने मद्रास में कुछ टेम्पररी रेलवे लाइंस बनाई थी, जिनके बारे में हमने अभी बात किया। उन्हें भी हम इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन शायद ऑफिशियली नहीं, लेकिन फिर भी वो इंडिया की पहली रेल पटरी थी जिस पर की इंडिया की पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद 1851 में रुड़की में एक्वाडक्ट रेलवेज बनाया जाता है, जिसे की प्रोबी कोटली ने बनवाया था सोलानी नदी के ऊपर बन रही नहर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। जिसके बाद दिन आता है 16 अप्रैल 1853, जिस दिन को ऑफिशियली माना जाता है कि इस दिन भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, क्योंकि ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसने की बॉम्बे और थाने के बीच में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। भारत की इस पहली ट्रेन में 14 डिब्बे थे और उस दिन इसमें 400 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे, जिसे कि उस टाइम पर 3 लोकोमोटिव इंजन खींच रहे थे। जो लोकोमोटिव थे साहिब, सिंध और सुल्तान। और तब से इस दिन को इंडियन रेलवेज के फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है, वो भी हर साल। और तब से लेके आज तक इंडियन रेलवेज में कई डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन शायद इसी बीच के टाइम पीरियड में इंडियन रेलवे उस तरह मैनेज नहीं हो पाया जिस तरह इसे होना चाहिए था। क्योंकि अगर आज की कंडीशंस देखी जाए तो इंडियन रेलवे आज के टाइम पर कुछ खास नजर नहीं आता है। अगर इंडियन रेलवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। इंडियन रेलवेज का एक बहुत ही पुअर मेंटेनेंस, क्योंकि शायद इंडियन रेलवेज को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है। वही पुरानी ट्रेन जो कि कई बार इतनी बास मारती हैं कि उनमें कई बार बैठना तक मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको उसमें कुछ इस तरह की सीट्स मिलती हैं जिनमें कि आपका बैठने तक का मन नहीं करता। कोई आदमी वहाँ पर अपने जूते का निशान छोड़कर गया है, कोई वहाँ पर अपना खाना गिराकर गया है और कई चीजें, लेकिन उसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया ही नहीं जाता। ना ही कोई उसे साफ करने आता है और ना ही आप उसकी किसी में शिकायत कर सकते हैं। और अगर इन हेल्पलाइंस और कर्मचारियों की बात की जाए तो वो केवल नाम के ही हैं। और उससे भी बड़ी बात है,
इंडिया में ट्रेन का डिले इशू। इंडिया में ट्रेन का डिले होना इतनी नॉर्मल बात हो चुकी है कि अब तो जनता ने भी इसे पूरी तरीके से अपना लिया है। कई बार तो ट्रेनें आधा दिन तक डिले होती हैं और 10-12 या फिर 20 मिनट डिले होना तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ट्रेन डिले हुई ही नहीं है। और सैनिटेशन और हाइजीन की तो खैर बात ही क्या करें। इंडियन रेलवेज में बहुत ही कम ऐसी ट्रेन होती हैं जिनके वॉशरूम काफी साफ होते हैं, जहाँ पर कि कोई इंसान अपने घर के नॉर्मल टॉयलेट्स की तरह नॉर्मली जा सके। कई बार तो इंडियन रेलवेज में टॉयलेट्स की हालत ऐसी होती है जिसे देखकर इंसान को खुद ही शर्म आ जाए। और यही नहीं, इंडिया की ट्रेन्स में गंदगी होना तो इतनी नॉर्मल बात है कि उसकी आप शिकायत भी नहीं कर सकते। ट्रेन की खिड़कियों पर गुटखा थूका होना, पानी थूका होना बहुत ही नॉर्मल बात सी हो चुकी है, जिसको कि आपको खुद ही से मैनेज करना पड़ता है। और इन सब में जो सबसे मेन चीज है प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कि ट्रेनों के डिले होने के बाद लोग कई बार 5-5 घंटे तक बैठे रहते हैं। कई जगहों पे आपको वो तक साफ नहीं मिलेंगे। और प्लेटफॉर्म की पटरियों को साफ करना तो दूर की बात। अब कई लोग सोचेंगे कि पटरियों का साफ होना तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के सामने की पटरियां हमारे स्टेशन के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। जिनमें से एक बात ये है कि आपके स्टेशन पे एक ढंग का टॉयलेट भी है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार पैसेंजर्स को अपना बेसिक काम करने के लिए पटरियों पर उतरना पड़ता है। जब उन्हें इधर उधर ढूंढने के बाद साफ टॉयलेट्स नहीं मिलते तो वो पटरियों पर उतरकर अपना काम करने लगते हैं। तो क्या अब भी आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म की पटरियां कुछ खास मायने नहीं रखती? और इंडियन रेलवे में ओवर क्राउडिंग और टिकट प्रॉब्लम भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी वजह से मैंने ये कहा था कि इंडियन रेलवेज की ये कंडीशंस शायद ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से भी हो सकती हैं। और अगर एक बार को ओवर क्राउडिंग को साइड में भी रख दिया जाए तो टिकट बुक करना भी कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन रेलवेज का टिकट बुकिंग सिस्टम काफी स्लो है। कई बार तो एंड टाइम तक भी आपके वेटिंग टिकट कभी कंफर्म नहीं होते और लोग टिकट के कंफर्म होने का इंतजार करते रह जाते हैं। लास्ट में आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाता है और आपके प्लान्स पूरी तरीके से चौपट हो जाते हैं। और अगर करप्शन और मैनेजमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनमें भी कमियां हैं। अगर इंडियन रेलवे सिस्टम का ये हाल है तो कहीं ना कहीं करप्शन तो हो रहा है। गवर्नमेंट से अच्छे खासे बजट आते हैं जिनके काम भी हो जाते हैं। जिस बजट का काम वो कहीं ना कहीं दिखा भी देते हैं, लेकिन एट द एंड आप इंडियन रेलवे से डिसअपॉइंटेड ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करना नहीं चाहती। गवर्नमेंट भी इसके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स निकालती है, लेकिन फिर भी शायद कुछ हो नहीं पाता। इनमें से जो मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से हमें कुछ में काम होते हुए नजर आता है, लेकिन बाकी के प्रोजेक्ट्स वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इंडिया में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड लगभग 320 किलोमीटर पर आवर होगी उसे चलाया जाएगा, जो कि इंडियन रेलवे सिस्टम के लिए एक बड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन हर बार चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में हमें कोई चेंज ही नहीं देखने के लिए मिलता। अब जैसे हाल ही में चलाए गए इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम को देख लीजिए। ये एक लगभग 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका इनॉग्रेशन खुद हमारे पीएम ने अपने हाथों से किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 553 स्टेशन ने रीडेवलप होना था। इस आर्टिकल अपडेट की बात की जाए तो वो है 26 फरवरी 2024 और आज हम जी रहे हैं 2025 में, यानी कि लगभग एक साल कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे किसी भी स्टेशन में ये चेंज देखने के लिए नहीं मिले। क्योंकि अगर इन स्टेशंस की लिस्ट की बात की जाए तो उसमें दिल्ली के बहुत सारे स्टेशंस आते हैं, लेकिन इस एक साल में मुझे उनमें कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर एक साल में हमारे देश के मेन स्टेशन ही रिडेवलप नहीं हो पाए, यानी कि हमारी राजधानी के स्टेशन, तो फिर बाकी स्टेशन से हम क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में यही चाहूंगा कि मेरा ये ओपिनियन जल्द से जल्द चेंज हो। लेकिन अगर इसे एक दूसरी साइड से भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी काफी एफर्ट लगा रही है, लेकिन बीच में बैठे कुछ करप्ट लोगों की वजह से ये चीजें पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस चीज में गवर्नमेंट का साथ दें। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे देश की ज्यादा पॉपुलेशन एक एक्सक्यूज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हमारे देश की ज्यादा पॉपुलेशन इसका एक रीजन हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं जिनसे कि साफ स्टेशन, सुधरी ट्रेनें बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, जिनकी वजह से गवर्नमेंट को साल का एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। और शायद इन्हीं तत्वों की वजह से हमारी रेलवेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज है,
तो शायद गवर्नमेंट पे आरोप लगाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज न करें और उसे साफ रखें, जिसमें कि कुल मिला के कंक्लूजन यही निकलता है कि इसमें गवर्नमेंट और जनता दोनों की ही गलती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।